अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में चुनाव का संग्राम छिड़ा हुआ है और इस बार पूर्वांचल में बड़ा कोहराम मचा हुआ है। अयोध्या में भगवान श्री राम है तो जौनपुर में अखिलेश यादव का जलवा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रियंका गांधी भी मैदान में कूद चुकी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 महीने के भीतर 6 बार पूर्वांचल का दौरा कर चुके हैं। यानी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल बहुत ही पॉलिटिकली फर्टाइल इलाका होता जा रहा है। आखिर इस इलाके पर लगातार पॉलिटिकल पार्टीज के फोकस करने का मूल कारण क्या है, हम आज इस पर चर्चा करेंगे। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि मायावती सीन से गायब क्यों हैं। इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि जो छोटे दल हैं ये कितनी भीषण मार कर रहे हैं और हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे कितनी भी बड़ी हो उसको इनका साथ क्यों ज़रूरी है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। बहनों भाइयों, अब जब चुनाव को बहुत थोड़ा सा वक्त बचा है तो आप देखिए कि इन दिनों पूर्वांचल में कोहराम मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के 1, 2, 3, 4 नहीं 11 राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके समेत 14 उप मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलाकर 14 मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अयोध्या में रामलला के दर्शन करते हैं। काशी में 2 दिन का प्रवास होता है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की भव्यतम स्थापना होती है और उसके बाद ये पूरा अमला जाता है अयोध्या। लेकिन इसी इलाके में अपोजिशन की भी एक बड़ी एक्टिविटी चल रही है, अखिलेश यादव की। जौनपुर में आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और आश्चर्यजनक तरीके से भीड़ का जन सैलाब अखिलेश यादव की यात्राओं में उमड़ रहा है। वो जितनी भी विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, जौनपुर की 9 असेंबली सीट का अब तक वो दौरा कर चुके हैं और हर असेंबली सीट्स में बहुत बड़ी तादाद में जनता उमड़कर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बड़े नेताओं की पूरी फ्लीट उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में झोंक रखी है। मुकाबला बहुत दिलचस्प है। अब प्रियंका गांधी भी अगले 2 दिन के भीतर अमेठी में अपने भाई राहुल गांधी के साथ पद यात्रा करने जा रही हैं। यानी आप देख रहे होंगे कि लखनऊ से उधर का जो उत्तर प्रदेश है पूरब की तरफ का, फोकस सबका वहीं है, क्योंकि पश्चिम में बहुत कुछ ज़्यादा स्कोप किसी को और पॉलिटिकल पार्टीज को दिख नहीं रहा है, इसलिए सबका फोकस इधर ही है, लखनऊ से पूरब की तरफ पूर्वांचल में। तो किसको क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से, इस महामंथन से किसके पास हासिल क्या है और कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को जन समर्थन किसी के मुकाबले अत्यधिक मिल रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा है, क्या जनता को वो पसंद आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और बीजेपी का हमेशा एसओपी यही रहा है कि वो चुनाव ऐसे ही लड़ते हैं। ये बीजेपी के चुनाव के तरीकों से पता चलता है। जब भी आप उनके चुनाव के लड़ने का तरीका देखिए, वो इसी तरह लड़ते हैं, पूरी फ्लीट की फ्लीट उतारते हैं। तो क्या विपक्ष के पास भारतीय जनता पार्टी के इन दावों का कोई जवाब है? क्या विपक्ष के पास बीजेपी के इन सब करिश्माई कार्यों का कोई मुकाबला है और क्या विपक्ष कर पाएगा? जवाब फिलहाल अखिलेश यादव के रूप में मिल रहा है, जिनको इलाके में बहुत बड़ा जन समर्थन मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी चिंता में डालने वाला है और बीजेपी लीडरशिप अखिलेश यादव के कार्यक्रमों में आ रही भीड़ से काफ़ी विचलित और परेशान है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इतनी भीड़ आखिर अखिलेश यादव की रैली में आ कैसे रही है और कहाँ से आ रही, क्यों आ रही है। तो निश्चित तौर पर इस बार उत्तर प्रदेश का मुकाबला कोई आसान मुकाबला नहीं है। ये संघर्ष बड़ा भीषण होने वाला है उत्तर प्रदेश के भीतर। प्रियंका गांधी भी इस मुकाबले में पूरी ताकत से लगी हुई हैं। परिणाम कुछ भी हो, कांग्रेस को कुछ भी हासिल हो ना हो, ये एक अलग विषय है, लेकिन प्रियंका गांधी की स्ट्राइक रेट उत्तर प्रदेश में रैलियों में, पॉलिटिकल कार्यक्रमों में, अपोजिशन में अखिलेश यादव के बाद सबसे ज़्यादा है। तो क्या ये उत्तर प्रदेश में कोई नया करिश्मा करेगा और विपक्ष का संगठित होकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना, क्या ये बीजेपी के लिए भारी पड़ने वाला है? और क्या बीजेपी अपने तर्कस के सभी तीर का इस्तेमाल कर चुकी है? जवाब है नहीं। बीजेपी ने तो अभी शुरुआत की है। ये उनके चुनाव लड़ने का प्रारंभिक तरीका है। अभी चुनाव और चढ़ेगा सबका। और इस बार चुनाव में पूर्वांचल और अवध की जो ये बेल्ट है, विशेष तौर पर आप प्रयागराज से शुरू करें तो बहराइच तक जाएं और लखनऊ से शुरू करें तो गोरखपुर तक जाएं। ये जो इलाका है पॉलिटिकली इस बार यहाँ पर संघर्ष बहुत बड़ा है। यहाँ कोई पार्टी कंफर्टेबल नहीं है। किसी पार्टी को क्लियर कट
कोई एक संदेश नहीं मिल रहा है। इसलिए सब पार्टियां अपनी अपनी थाह लेने की कोशिश कर रही हैं कि इस इलाके में उनकी क्षमता क्या है। और मैंने कल भी कहा था कि मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। क्या उन मुद्दों के आधार पर जो बीजेपी आगे कर रही है, या उन मुद्दों के आधार पर जिन्हें विपक्ष आगे कर रहा है, या उन मुद्दों के आधार पर जिनका जन सरोकार है। और तीसरी बड़ी बात जो मैंने अभी चर्चा के प्रारंभ में कहा कि जब योगी, अखिलेश और प्रियंका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सब मैदान में कूद चुके हैं, मायावती शांत क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। हमें इन सब बारे में बहुत विस्तृत चर्चा आज करनी है और इस मसले को समझना है, क्योंकि इसी में वो संदेश छिपा है कि आने वाले समय में किसका होगा उत्तर प्रदेश। कुछ बयान सुने। हम सब लोग जो राष्ट्र की सेवा में लगे हैं वो हमेशा भक्ति के रंग में रंगे रहते हैं, देशवासियों की सेवा में रंगे रहते हैं। और उसी सेवा का स्वरूप है कि यहाँ हनुमानगढ़ी में आकर और रामलला के दर्शन करके हम और सरयू नदी का आशीर्वाद लेकर के हम स्फूर्ति, ताकत, शक्ति प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से देश हित में काम करने के लिए हम ये 2017 के सभी संकल्पों को हमारी सरकार ने पूरा किया है। 4.5 वर्ष पूरे होने पर भी अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि हमने जो कहा था सो करके दिखाया है। यह संकल्प लेकर के हम लोग गए थे और हमने इन संकल्पों को पूरा करने में कोई कोताही नहीं बरती। इसीलिए हर वर्ग के लोग आपको जनसभाओं में, कार्यक्रमों में दिखाई देंगे और विशेष नौजवान इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि नौजवानों के सपने तोड़े सरकार ने। आज इनके हाथ में न नौकरी है न रोजगार है। ये अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हटाया जा सके। तो इस सियासी संग्राम और इसके पीछे मचे कोहराम और अयोध्या में भगवान श्री राम, किसका बेड़ा पार होगा, हम आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। अमित पुरी बीजेपी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने पत्रकार